वरना मैं यहाँ मिलती नहीं वापस। अच्छा, तो आपने मतलब रिश्वत नहीं ली, मांगी? नहीं मांगी। ये सिर्फ ड्रग माफिया का पूरा रैकेट है ताकि मेरे यहाँ से फाइल हट जाए, क्योंकि मैं उनको लगातार क्रैक करती जा रही हूँ। भाई आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो यार, आप नहीं आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं यार, ये क्या बात हुई? बिल्कुल देख सकते हैं आप। मेरे केस स्टडी देखना एक बार, कितने लोगों को और पकड़ेंगे आगे। ये कहेगा इंटरव्यू ले रहे हो यार, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, हम कर रहे हैं? यहाँ पर जो ड्रग माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सिलसिला यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने जो उनके खिलाफ कार्रवाई की है ड्रग माफिया, उसके देना है। मैंने कोई बोला उस दिन भी हरकतें करनी, आज भी हरकतें। अभी अभी जिनको आप सुन रहे थे वो हैं अजमेर की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल। एसपी साहिबा पर आरोप है कि उन्होंने करीब 2 करोड़ से ज्यादा की राशि रिश्वत के तौर पर मांगी है। पैसे नहीं देने पर शिकायतकर्ता को जेल भेजने की धमकी भी दी। यही नहीं, 2 करोड़ रुपए मांगने से पहले शिकायतकर्ता को एस्कॉर्ट कर उदयपुर के नेचर हिल रिसोर्ट ले जाया गया और कमरे में ले जाने से पहले उसके जैकेट और जूते तक उतरवा लिए गए। इसके बाद उसकी गहन तलाशी ली गई, फिर उससे 2 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। नहीं देने पर जेल भेजने के लिए धमकाया गया। कहा गया मुझे ऊपर तक पैसे देने पड़ते हैं, आप पैसे दोगे तो ठीक रहेगा वरना जेल जाना पड़ेगा। ये मामला है 4 जनवरी का, जब शिकायतकर्ता उनके पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचा था। उसने बताया था कि हरिद्वार में दवा बनाने की एक कंपनी है, उससे दलाल के जरिए 2 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। अब इस मामले में अजमेर में एसपी दिव्या मित्तल के ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की है। दिव्या मित्तल के ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई जारी है। एसीबी के एडिशनल एसपी बजरंग सिंह ने बताया कि एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल पर एनडीपीएस एक्ट से परिवादी का नाम हटाने के एवज में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। फिलहाल एसीपी की टीम ने दिव्या को उनके अजमेर वाले घर से हिरासत में लिया है। हमारे पास एक परिवादी एसीबी मुख्यालय पे आए थे और उन्होंने इस बात की सूचना दी थी कि उसके खिलाफ एक प्रकरण दर्ज होने के कारण से, जो उसका कहना है कि मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, फिर भी मेरे से उसमें नाम हटाने के नाम पे मेरे से 2 करोड़ रुपए की डिमांड की जा रही है और मेरा उसके अंदर कोई दोष नहीं है। और जब मैं मैडम जो अनुसंधान अधिकारी हैं दिव्या मित्तल जी, उनके पास गया तो उन्होंने मेरे को कहा कि आपके पास एक फ़ोन आएगा, उस फ़ोन पे आप अब उदयपुर की तरफ रवाना हो जाओ और जो फ़ोन आएगा उसके अनुसार वहाँ पे चले जाना। तो थोड़ी देर में निकलते ही फ़ोन आया और उसके बाद में वो उदयपुर के लिए रवाना हुए। उनको बुलाया गया, वहाँ पे उनसे 2 करोड़ रुपए की डिमांड की तो उन्होंने असमर्थता जाहिर की। लास्ट में उनको डरा धमका के और काफ़ी उनको परेशान करके उनसे फिर 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होने की कह के वो जैसे तैसे वहाँ से पीछा छुड़ा के आया और हमारे को उन्होंने रिपोर्ट दी। हमने उस चीज़ को वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद में दोबारा वेरीफाई किया, दलाल के माध्यम से भी वेरीफाई किया तो वो डिमांड उनके द्वारा किया जाना पाया गया। उसके बाद में चूँकि उनको शक हो गया था, इसलिए उस दिन तो वो पैसे नहीं ले पाए। आज हमने माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त करके और आज 5 स्थान है जिनके ऊपर हमारे द्वारा सर्च की जा रही है और सर्च अभी तक जारी है। उसके अंदर जो भी होगा वो बात होगी। इस मामले में किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, एसपी बजरंग सिंह ने इसकी भी जानकारी दी है। एसीबी मुख्यालय को पिछले दिनों सूचना मिली थी कि एसओजी अजमेर के अंदर एनडीपीएस से संबंधित प्रकरण दर्ज है, जिसके अंदर परिवादी है उसका भी निर्दोष होते हुए उसका नाम नहीं रखने के एवज में उससे 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। जो परिवादी की जो रिपोर्ट थी उसके बाद में हमारे द्वारा उसमें वेरिफिकेशन करवाया गया। परिवादी का ये कहना था कि जब वो वहाँ पे गया और जो एसओजी की अधिकारी हैं श्रीमती दिव्या मित्तल, उन्होंने अपने एक जो दलाल है उनको उनका फ़ोन आने के लिए बोला और दलाल के फ़ोन आने के बाद में वो वहाँ से रवाना होके और उसको फ़ोन आया तो उसको उदयपुर बुलाया गया,
जहाँ की जो एसओजी की एडिशनल एसपी है, उनका जो रिसोर्ट और फार्म हाउस है, वहाँ पे दलाल था, उसने उनको डरा धमका के जो 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी और बाद में उसने 2 करोड़ रुपए देने में असमर्थता जाहिर की। तो फिर उसने कहा 1 करोड़ से कम नहीं लगेगा। उसके बाद में परिवादी हमारे पास आया और उसने रिपोर्ट दी, हमने वेरिफिकेशन करवाया है और वेरिफिकेशन के बाद में चूँकि परिवादी का जो दलाल था वो उदयपुर से यहाँ पैसे लेने के लिए आ भी गया था, लेकिन उस दिन कार्रवाई नहीं हो पाई। आज हमने कोर्ट से वारंट लेके और इनके 5 स्थान है जिनके अंदर सर्च की कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई अभी जारी है। कार्रवाई के बाद में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद में हम सूचित करेंगे। दिव्या मित्तल कहाँ पर? हाँ, अब वो उनका यही रेजिडेंस है ARG सिटी के अंदर, जिसके अंदर अभी सर्च चल रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ऑफिस के अंदर भी कार्रवाई चल रही है। एसओजी का जो ऑफिस है वहाँ पे इनसे संबंधित जो पत्रावलियाँ हैं उनके अंदर उनकी जो कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा इनका जो रिसोर्ट है वहाँ उदयपुर के अंदर, उसके अंदर कार्रवाई चल रही है। इनका एक फ्लैट है जयपुर के अंदर, उसमें कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा चिड़ावा के अंदर इनका घर है, वहाँ पे भी कार्रवाई चल रही है। कितने लंबे समय से निगाहें रखी रही थी सर इनको? काफ़ी दिनों से निगाहें थी और उसके आधार पे अब कार्रवाई चल रही है। परिवादी पहली बार कब आया था सर एसीबी के पास? परिवादी आया था कुछ दिनों पहले और उसके बाद में हमने जो भी उसमें नियमानुसार कार्रवाई होती है। तो ये अकेले ही हैं या फिर इसमें और भी कोई लोग शामिल हैं या किसी और के भी अभी तक सामने नाम आए हैं कुछ? अभी जो इन्होंने इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, इन्होंने रिश्वत ये कहते हुए ली थी कि बार बार इनसे जब बातचीत की गई तो इन्होंने कहा मुझे ऊपर भी देना पड़ता है। तो उस चीज़ की हम जांच करेंगे अगर किसी का कोई रोल होगा। एनडीपीएस का कहाँ का मामला था? एनडीपीएस का ही रामगंज का मुकदमा था जिसकी तफ्तीश एसओजी के पास थी। तो फिर लगा कार्रवाई चल रही है ना? नहीं, जो रिपोर्ट मिली है और रिपोर्ट के बाद में कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि साल 2021 में अजमेर पुलिस ने 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की नशे की दवाइयां पकड़ी थी। 23 मई 2021 को जयपुर के विश्वकर्मा पुलिस ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास एक टेम्पो को पकड़ा था। इस दौरान मोहम्मद ताहिर नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान पुलिस ने करीब 5 करोड़ रुपए की नशीली दवाइयां बरामद की थी। आरोपियों से पूछताछ के बाद 24 मई 2021 को अजमेर के रामगंज के एक गोदाम में पुलिस ने छापा मारा। वहां से पुलिस ने करीब 5 करोड़ कीमत की 114 कार्टन नशीली दवाइयां अपने कब्जे में ली थी। इसके बाद 1 जून 2021 को रामगंज और अलवर गेट की थाना पुलिस ने करीब 5 करोड़ 53 लाख रुपए कीमत की अवैध दवाइयों को पकड़ा था। इसमें 35 लाख टैबलेट और इंजेक्शन और सिरप भी थे। फिलहाल 2 करोड़ की रिश्वत मांगकर परेशान करने के मामले में दिव्या मित्तल अपनी गलती नहीं मान रही हैं, बल्कि उनका कहना है कि ड्रग माफियाओं को ट्रैक करने का इनाम मिला है। उन्होंने कोई रिश्वत नहीं मांगी है, ये झूठा आरोप है। बहरहाल पुलिस उनसे पूछताछ में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।